हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक द वर्क ऑफ रिवर एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इरोजन चैप्टर कंप्लीट करा था। जियोमॉर्फोलॉजी के बाकी के जो भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक दो ही रह चुके हैं। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, आप जा करके देख सकते हो वहाँ से। और ह्यूमन ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर जिससे भी पढ़ना हो ह्यूमन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी या फिर जियोमॉर्फोलॉजी, तो सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नोट्स के लिए भी लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप जाकर के एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे टॉपिक का नाम देखकर कि क्या है। रिवर का जो भी काम है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो जिस तरह से काम करती है, ठीक है, जिस तरह से फ्लो करती है, उसके रिजल्ट में, ठीक है, उसके रिजल्ट में जो भी लैंडफॉर्म्स हमारे क्रिएट होते हैं, जो भी टोपोग्राफी क्रिएट होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम रिवर से। ओके, उसके बाद जो भी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है जो इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एकदम सिंपल चीज़ हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले उसको कवर करेंगे। तो रिवर क्या चीज़ होती है? When rainwater or snow water flows on the land according to the slope order in the path made by it, then the flowing water and the path is called river or a stream. अब होता क्या है कि जो भी बारिश का पानी होता है या फिर जो स्नो वाटर होता है, बर्फ़ पिघल करके पानी बनता है, तो जो भी पर्वत पहाड़ होते हैं उन पे जो भी पत्थर जमे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो पिघलते हैं और फिर उनसे नदियाँ बहती हैं। क्योंकि वहाँ पे जो स्नो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नदियाँ आराम से बन सकती हैं। तो होता क्या है कि जब भी रेन वाटर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, स्नो बहुत ज़्यादा होता है कहीं पे, तो स्नो पिघलते हैं और रेन वाटर भी क्या करता है, वहाँ से अपना रास्ता ढूंढता है निकलने के लिए। ठीक है, जब ये फ्लो करता है, जब जैसे कि यहाँ पे रेन वाटर आकर के जमा हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्नो है बहुत ज़्यादा, तो ये पिघलेगा तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाएगा। इनके लिए रास्ता तो पहले से बना करके नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या करेगा, खुद से रास्ता बनाएगा। वैसे ही अगर रेन वाटर यहाँ पे जमा हो चुका है और ये एकदम ओवरफ्लो करने वाला है, तो क्या करेगा, यहाँ से रास्ता बनाएगा और कहीं भी ये निकलेगा, कहीं कहीं से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी नदियाँ निकल जाएंगी, इससे भी नदियाँ निकल जाएंगी। ठीक है, तो नदियाँ क्या करती हैं, अपना पाथ खुद ही बनाती हैं। तो जब भी कोई रेन वाटर, स्नो वाटर फ्लो करता है, ठीक है, स्लोप ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ पे ये जमा होगा तो यहाँ पे स्लोप होगा तभी निकल रहा होगा, हल्का सा भी स्लोप होगा तो निकल रहा होगा। स्लोप ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब निकलती हैं खुद से अपना पाथ बना करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर और स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू टार एंड मार्टिन। इनके अकॉर्डिंग रिवर क्या है, वो रिवर और स्ट्रीम इज़ अ नेचुरल कोर्स ऑन द ग्राउंड। रिवर और स्ट्रीम क्या है, नेचुरल कोर्स है ग्राउंड पे। ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, अपना जो है पाथ खुद बनाती हैं, खुद क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं हमारे टार एंड मार्टिन। ओके, क्लियर हो गया सबका। उसके बाद हम आगे देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, द सिक्वेंस ऑफ रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लोइंग इन एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। जब भी कोई रिवर्स एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और उनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो फ्लो करती हैं किसी भी एरिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इस रिवर में अब क्या आ चुके हैं, ट्रिब्यूटरीज ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन होता है द टोटल एरिया ओवर विच अ रिवर फ्लोज अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन ऑफ दैट रिवर। जो भी एरिया होगा, वो पूरा एरिया जहाँ पे रिवर फ्लो करती है अपने ट्रिब्यूटरी के साथ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, जो भी हमारे रिवर्स होते हैं, वो अपना उनका कोई ना कोई ड्रेनेज बेसिन ज़रूर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, एक पार्ट नदी का, ठीक है, उसमें से जो भी हमारी अलग अलग नदियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, वो होती है हमारी ट्रिब्यूटरीज। अ स्मॉल स्ट्रीम फॉलिंग इनटू अ बिग रिवर इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरी। कोई भी छोटा सा स्ट्रीम, छोटी सी नदी जब क्या करती है, किसी बड़ी नदी में मिलती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, उसके बाद हमारा है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, द हाईलैंड सेपरेटिंग द ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम ड्रेनेज बेसिन ऑफ वेरियस रिवर्स आर कॉल्ड वाटर डिवाइड्स। जब भी कोई हाईलैंड क्या करता है, वाटर को या फिर हमारा जो ड्रेनेज बेसिन है उसको डिवाइड करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है रिवर वैली। द डिफिनिट
रूट इन विच रिवर फ्लोज इज कॉल्ड अ रिवर वैली। एक डिफिनिट जहाँ पे मतलब वह एक रूट है और वो हमेशा रहेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पे नदियाँ फ्लो करती हैं उसे हम कहते हैं रिवर वैली, ठीक है। एक एकदम निश्चित है, एक एकदम डिफिनिट रूट है जहाँ से रिवर फ्लो करेगी और उसे हम कहते हैं रिवर वैली। ओके, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास है रिवर और रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इरोजन फैक्टर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। इरोजन से ही रिलेटेड है ये हमारा चैप्टर, क्योंकि रिवर क्या करता है, इरोजन क्रिएट करता है, ठीक है, इरोजन होता है रिवर की वजह से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर और रनिंग वाटर जो होता है उसको कंसिडर किया गया है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर किस चीज़ का, इरोजन का, ठीक है, हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब हम आगे निकलते हैं, क्या है आगे हमारे पास है पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर क्या होता है, जो नदी सालों भर बहती है, जिनमें सालों भर पानी होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरेनियल कहते हैं। द रिवर दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद है सीजनल और इंटरमिटेंट स्ट्रीम या फिर इंटरमिटेंट रिवर बोल सकते हैं। दोज रिवर्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, जिन रिवर्स में कुछ टाइम के लिए पानी होता है, या फिर बोल सकते हैं जैसे कि मौसम के अकॉर्डिंग जब पानी होता है नदियों में, जैसे कि बारिश का मौसम है तो सिर्फ उसी मौसम में रहेगा, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा सीजनल हो गया या फिर इंटरमिटेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है इफेमेरल स्ट्रीम। ये क्या होता है, रिवर्स इन डेजर्ट एंड ड्राई रीजन्स विच आर फाउंड फॉर few days and sometime for few hours. Such rivers are called ephemeral stream. अब देखो जो डेजर्ट में रिवर्स होते हैं या फिर जो हमारे ड्राई रीजन्स होते हैं, एकदम सूखे सूखे रीजन्स, सूखी सूखी जगह, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना कुछ दिनों के लिए नदियाँ पाई जाती हैं या फिर कुछ घंटों के लिए नदियाँ आती हैं। मतलब कि जैसे पानी मतलब कहीं पे अगर ज़्यादा हो गया तो निकल गई, उसके बाद तुरंत एकदम जस्ट कुछ घंटे में ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डेजर्ट की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही सूखा सूखा रहता है, तो रिवर की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एफिमेरल स्ट्रीम कहते हैं। अब आगे हमारा ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन तो हमने देख लिया। अब है जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, वो कोई ना कोई पैटर्न बना करके फ्लो करता है, ठीक है। जो हमारी नदियाँ वो कोई ना कोई पैटर्न बनाती हैं, तो हम पढ़ेंगे वो होता क्या है। थॉर्नबरी के अकॉर्डिंग हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या है, ड्रेनेज पैटर्न मीन्स अ पार्टिकुलर प्लान और डिज़ाइन विच इज़ मेड कलेक्टिवली बाय डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट रिवर चैनल्स। अब देखो ड्रेनेज पैटर्न क्या है, इसका मतलब एक पार्टिकुलर प्लान या फिर एक पार्टिकुलर डिज़ाइन के बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि क्या नाम दिया गया है अलग अलग पैटर्न्स को, ठीक है। पैटर्न में ही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई डिज़ाइन बन रहा होगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पार्टिकुलर प्लान होता है ड्रेनेज पैटर्न का मतलब, या फिर पार्टिकुलर डिज़ाइन जो किसके द्वारा बनाया जाता है, अलग अलग रिवर चैनल्स, अलग अलग नदी के मार्गों के द्वारा एक साथ मिलकर के बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इट इज़ एक्चुअली द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर्स। ये क्या ज्योमेट्रिक शेप है, मतलब कि जो हमारी ज्योमेट्री में जो शेप्स आते हैं जैसे कि रेक्टेंगल हो गया और अलग अलग शेप्स, तो उसी शेप में ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये ड्रेनेज पैटर्न बनता है, ठीक है। उसके आगे हमारे पास मेनी फैक्टर्स अफेक्ट द ड्रेनेज पैटर्न इंक्लूडिंग द स्लोप ऑफ लैंड, द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ रॉक्स, द इमीडिएट सर्फेस इरोजन, द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर फॉर द स्ट्रीम्स, द जियोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ द एरिया आर इम्पॉर्टेंट। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न को, ओके, जिनकी वजह से जो हमारे पैटर्न है वो अलग अलग शेप के बनते हैं, तो वो क्या है फैक्टर्स, तो स्लोप ऑफ लैंड, किस तरह का लैंड है, ठीक है, मतलब किस तरह की स्लोपिंग है, ज़्यादा स्लोप है या फिर कम स्लोप है, कम ढलान वाला है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि पैटर्न कैसा बनेगा। स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ रॉक्स, जो हमारे रास्ते में रॉक्स आएंगे वो कैसे हैं उन पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इमीडिएट सरफेस इरोजन और अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर ऑफ द स्ट्रीम्स, कितना स्ट्रीम में पानी है, मतलब कितना कम है, फिर कितना ज़्यादा है, कितना सफिशिएंट है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, जिस एरिया में वो स्ट्रीम्स बह रही हैं, वो नदियाँ बह रही हैं, उनकी हिस्ट्री क्या, उनकी जियोलॉजिक हिस्ट्री क्या, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है फैक्टर्स हैं पैटर्न क्रिएट करने के, या फिर बोल सकते हैं कि जो ड्रेनेज पैटर्न है उनके फैक्टर्स हैं ये, ठीक है, जिन पर डिपेंड करता है किस तरह का पैटर्न बनेगा। इट इज़ द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीम, रिवर्स एंड लेक्स इन अ पार्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे गूगल बाबा का दिया हुआ है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या होता है कि एक पैटर्न होता है जो अलग अलग रिवर, अलग अलग नदियों, अलग अलग लेक से बन करके बनता है, ठीक है, इन अ पार्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट हमारे पास है
ड्रेनेज पैटर्न्स फाउंड ऑन द सरफेस, जिस तरह के हमारे ड्रेनेज पैटर्न्स पाए जाते हैं और जो हमें पढ़ना है सेमेस्टर फर्स्ट में जियोमॉर्फोलॉजी का, उसे हम अभी फिलहाल देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले है ट्रेलिस पैटर्न। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप। ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न को अब देखो ये कौन से एरियाज में होता है, तो जहाँ पे डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं, मतलब सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही रॉक्स होंगे, वहाँ पे इस तरह का ये ट्रेलिस पैटर्न डेवलप होगा। ठीक है, इन दिस ऑल वाटर करंट फ्लोज अकॉर्डिंग टू द सरफेस स्लोप एंड स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ नेट। एक नेट के फॉर्म में, एक जाल के फॉर्म में ये स्प्रेड करती हैं नदियाँ बहुत सारी। ठीक है, और ये जो हमारा पानी है, ऑल वाटर करंट फ्लो अकॉर्डिंग टू द सरफेस स्लोप, किस तरह का जो सरफेस का स्लोप है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारी नदियाँ बह रही है उस पर भी डिपेंड करता है। आगे हमारे पास है दिस पैटर्न इज मोर डेवलप इन फोल्डेड रीजन लाइक एप्लेशियंस। जो एप्लेशियंस रीजन है वहाँ पे ये पैटर्न ज़्यादातर डेवलप होता है। ठीक है, ट्रेलिस हो गया हमारा जालीनुमा प्रतिरूप। आगे हमारे पास है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक क्या होता है, डेंड्रिटिक में है हमारा दिस पैटर्न डेवलप्स इन सच एरियाज वेयर रॉक्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड स्ट्रक्चर। उसमें क्या था, नेचर जो हमारा जो रॉक था वो सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों था। इसमें क्या है कि जो हमारा नेचर और स्ट्रक्चर है रॉक का वो दोनों ही सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, वहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट होता है। दिस पैटर्न इज सिमिलर टू द मेनी ब्रांचेस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। देखो ये जो पैटर्न है कुछ इस तरह का बनता है जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, उसकी बहुत सारी ऐसे शाखाएं निकली हैं और उसमें भी बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, इस तरह का ये पैटर्न बनता है। आगे हम देख लेंगे एक बार कि किस तरह का बन रहा है, फिगर हम देखेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, इन दिस ऑल द स्ट्रीम मीट एट अ लो एंगल फ्रॉम द मेन रिवर। क्या होता है, जो हमारे स्ट्रीम्स होती हैं वो लो एंगल पे मीट करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम हमारा जो होता है क्या है, लो एंगल है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, द दामोदर गोदावरी महानदी बेसिन्स आर एग्जाम्पल्स। इनका जो एग्जाम्पल क्या है, दामोदर गोदावरी और महानदी है। ठीक है, लो एंगल्स भी बोल सकते हैं, फिर एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या है, इन दिस द मिडिल पार्ट ऑफ द सर्फेस इज हाई। जो मिडिल पार्ट होता है वो हाई होता है। ठीक है, और सराउंडिंग पार्ट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, नीचे का कम है और ऊपर में क्या है, हाई है। देयरफॉर द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंटरमीडिएट हाई पार्ट फ्लो फास्टर ऑल अराउंड। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी ऊपर से, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो एकदम तेजी से आती हैं निकल करके, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, वो स्लोप है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, ढाल है, नीचे है। ठीक है, इसकी वजह से ऊपर से निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ये जो पैटर्न है वो कहाँ पे बनता है, ज़्यादातर कहाँ पे डेवलप होता है, तो जो वोल्केनिक एरियाज होते हैं जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, वहाँ से। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन कुछ इस तरह का होता है, यहाँ से ऐसे निकल के, तो ऐसे ये हाई एरिया हो गया, इधर का जो है लो हो गया, तो यहाँ से निकलेंगी तो ऐसे आएंगी बहुत तेज़ी से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, ये रेक्टेंगल शेप का होगा, सिंपल से समझ में आ रहा है। मैं दिस पैटर्न डेवलप्स इन सच एरियाज वे रेक्टेंगुलर जॉइंट्स और फॉल्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स। देखो ये कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, जहाँ पे ना रॉक्स में क्या होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो किस शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। या फिर जो रॉक ऐसे ज्वाइन हो रहा है एक दूसरे से, तो वो क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है, ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है हमारा। तो इस तरह के जब होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये डेवलप होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। इन दिस द ब्रांचेस फ्रॉम द मेन रिवर मीट एट द राइट एंगल्स। मेन रिवर से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो कौन से एंगल में मिलेंगी, राइट एंगल में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो। एग्जाम्पल है इसका, इस पैटर्न का, यहाँ पे ये पैटर्न पाया जाता है। द रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड द लैटिस। देखो ये लैटिस ना मतलब आ गया था, इसको हम ट्रेलिस भी बोल सकते हैं, जालीनुमा। ठीक है, ट्रेलिस, आप ट्रेलिस से समझ जाओगे क्योंकि ट्रेलिस आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है दोनों काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या है, डिस्टेंस का है। दोनों देखने में सिमिलर दिखेंगी पर डिस्टेंस का जो है, स्ट्रीम जो होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, उनके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स उनमें निकलेंगे, ट्रिब्यूटरीज निकलेंगे, उनके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है या फिर ट्रेलिस पैटर्न फॉर्म कर रही हैं। तो जहाँ पे जो है क्लोज टुगेदर, मतलब स्ट्रीम्स जो हैं, जो नदियाँ होंगी वो ज़्यादा पास पास होंगी, वहाँ पे क्या होगा, लैटिस होगा या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेलिस पैटर्न क्रिएट होगा। जहाँ पे नदियाँ क्या होंगी, दूर दूर होंगी, वहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एनुलर पैटर्न। एनुलर पैटर्न में क्या है, दिस पैटर्न डेवलप्स टू कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स इन द डोम्ड माउंटेन रीजन। देखो ये जो हमारा पैटर्न है वो कहाँ पे जो है फॉर्म्ड होता है, तो सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स दोनों ही होना चाहिए। बहुत सारे सॉफ्ट एंड रॉक्स होते हैं,
सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स। उसके अलावा जो माउंटेनियस रीजन है वो डोम शेप्ड का होता है, ठीक है, डोम ऐसे डोम शेप्ड होता है हमारा। तो इस तरह के माउंटेनियस रीजन में ये एनुलर पैटर्न हमारा क्रिएट होता है। अब क्रिएट कैसे होता है? इन दिस रिवर फ्लो आउट ऑफ द डोम शेप्ड माउंटेन एंड रिवॉल्व अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। यहाँ से जैसे कि अगर नदियाँ निकली तो ऐसे रिवॉल्व करती हुई नीचे आएंगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये एनुलर पैटर्न हमारा हो गया। उसके बाद एक सेंट्रीपेटल पैटर्न। दिस इज द पैटर्न डेवलपिंग इन द इनलैंड ड्रेनेज एरिया। ये कौन से एरिया में होता है? तो इनलैंड ड्रेनेज एरिया में ये क्रिएट होता है, ठीक है। कौन सा हमारा है? सेंट्रीपिटल, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, इन दिस रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द सराउंडिंग हाईलैंड फॉल इनटू अ लेक और ओशन इन द मिडल। क्या होता है, जो आसपास में जो हाईलैंड होते हैं वहाँ से ये रिवर निकलती है, और जो वहाँ पे आसपास में लेक्स और ओशंस होते हैं, ठीक है, उनमें ये जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। कौन सा पैटर्न फॉर्म करती है वो? सेंट्रीपिटल फॉर्म पैटर्न, ठीक है। डेवलप इन द हाई प्लेट्यू पार्ट्स। जो हाई प्लेट्यू पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर फॉर्म्ड होती हैं, ओके। आगे हमारे पास है पैरेलल पैटर्न। पैरेलल मतलब ये पैरेलल फॉर्म करती होंगी, ठीक है, इसलिए पैरेलल पैटर्न बोला गया है। दिस पैटर्न डेवलप्स इन द लार्ज एंड टॉल माउंटेन रेंजेस। जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं ना, जो लंबे लंबे ऐसे माउंटेन होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। 2 or more rivers flow in the parallel on either side of mountain range। दोनों ही साइड से क्या होते हैं? पैरेलल फॉर्म में जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा भी निकल सकती हैं, ठीक है। द रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेजर हिमालयाज फॉर्म दिस पैटर्न। इस पैटर्न को कौन फॉर्म करता है? लेजर हिमालयाज में जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो फॉर्म करती है। देखो, अगर ये ऐसे निकल रही होंगी तो इस तरह से ऐसे पैरेलल फॉर्म कर रही होंगी, या फिर अगर ऐसे निकल रही हैं तो इस तरह से पैरेलल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो पैरेलल ही फॉर्म करती हैं ये, ओके। आगे हमारे पास क्या है? ब्राफ्ट पैटर्न। When in a region from opposite direction in the main river tributaries come together, then develop a hook-like pattern। एक hook-like pattern बनाती हैं कब? जब किसी भी रीजन में, किसी भी मेन रीजन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन की ट्रिब्यूटरीज साथ में मिलती हैं, तब क्या होता है? एक हुक लाइक पैटर्न बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाफ्ट पैटर्न। ज़्यादातर ये पैटर्न कहाँ बनता है? इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है, फाउंड इन द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, ओके। देखो हमारा शेप इधर है, ये हमारा हो गया डेंड्रिटिक, ओके, बहुत सारी इसमें से निकली हुई हैं। उसके अलावा हमारा ये ट्रेलिस, ये हमारा रेडियल, ये रेक्टेंगुलर, ये पैरेलल, ये एनुलर। उसके अलावा फिर हमारे ये सेंट्रीपिटल और ये बार्ब्ड, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं? फिगर दिए हुए डायग्राम हैं, सारे जो भी हमने 8 टाइप्स के पढ़े, ठीक है। उसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नहीं इसका सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, और क्या करती हैं, क्योंकि ये तो नदियाँ अपना सिर्फ पैटर्न बता रही हैं कि किस तरह से फॉर्म्ड होती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि बाकी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।